यहां पर हम समास और इसके प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। दो या दो से अधिक शब्द मिले और एक नया शब्द बन जाए जिसका अर्थ अलग हो, तो इनको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द समास कहलाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा आपका होगा द्वंद्व, और चौथा समास हो जाएगा बहुव्रीहि। तत्पुरुष जो है उसको दो भागों में बांटा गया। तत्पुरुष दो तरह का होता है, कर्मधारय और द्विगु समास। फिर से समझ लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना शब्द समास कहलाता है। अब समास कितने प्रकार का होता है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, कर्मधारय और द्विगु, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अच्छे से इसको समझ लीजिए। अव्ययी भाव समास क्या होता है? मतलब ऐसा समास जिसमें प्रारंभ में उपसर्ग हो, उपसर्ग हो, या इसको इस तरह से भी कह सकते हो, पहला पद अव्यय हो। अब अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक से इसमें नहीं बदलता है। ध्यान समझिएगा, अगर यथा लिखा है, प्र लिखा है, प्रति लिखा है, अन लिखा है, भर लिखा है, शुरुआत में आ लिखा है, हर लिखा है, नि लिखा है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति, इसमें यथा लिखा है। अनुकूल, इसमें शुरुआत में उपसर्ग क्या है? अनु। प्रतिकूल, प्रति। आजीवन, आजीवन। भर पेट, हर रोज। हाथों हाथ। निर्जन, बेकार। आजन्म। देखो यथाशक्ति में यथा लिखा है पहले ना, अनुकूल में अनु है, प्रतिकूल में प्रति है, आजीवन में आ है, भर पेट में भर है, हर रोज में हर है। इसी तरह आपका ये अव्ययी भाव है। ये समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो जाए, जैसे घर घर, कभी कभी, तब भी इसमें अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान रखिएगा, अभी इसका आगे आपको बताएंगे। तो प्रारंभ में अगर कोई उपसर्ग हो अर्थात पहला पद अव्यय हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है। प्रायः ये शब्द जो है नपुंसक लिंग के ही होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए, यथा, प्रति, अन, भर, आ, हर, नि अगर शुरुआत में लिखा है तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है। अगर किसी शब्द को तोड़ने पर कारक विभक्ति मिले तो समझ ले तत्पुरुष समास है। कारक विभक्ति कौन सी? ने, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर। ये चीजें छिपी मिलेंगी। ये शब्द ने, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर छिपा मिले, अगर शब्द को तोड़ा जाए तो उसको कहेंगे तत्पुरुष समास। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या। राजभवन, राजा का भवन। शाकाहारी, शाक को खाने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। हवन सामग्री, हवन की सामग्री। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। तो देख रहे हो, राजकन्या में की छिपा है, राजा की कन्या। राजभवन में का छिपा है, राजा का भवन। हवन सामग्री में क्या छिपा है? की, हवन की सामग्री। सत्याग्रह में क्या छिपा है? का छिपा है, सत्य का आग्रह। तो तत्पुरुष समास कौन से होंगे? जिनको अगर तोड़ो तो क्या मिले? ने, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर छिपा मिले। दूसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें पहला शब्द विशेषण होता है, अंतिम शब्द शब्द विशेष्य होता है। दो हिस्सों में बांट दिया अगर आपने, तो पहला हिस्सा विशेषण होगा और दूसरा हिस्सा विशेष्य होगा। इसमें खास बात क्या है? दूसरे हिस्से की विशेषता बताई जाती है और पहले हिस्से और दूसरे हिस्से की तुलना की जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे अध पका, आधा पका। महापुरुष, महान पुरुष। प्रधान अध्यापक, प्रधानाध्यापक। पीतांबर, पीत अंबर। समझ रहे ना? तो इसमें क्या है? पहला हिस्सा
और दूसरा हिस्सा दोनों की तुलना की जाती है। जैसे अध पका, पका है लेकिन आधा। अगला है तुम्हारा द्विगु समास। कौन समास है? द्विगु। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, समूह होता है, संख्याएं होंगी, कुछ कहीं ना कहीं संख्या लगेगा कि हाँ संख्या है इसमें। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है या समूह लगेगा कहीं, हाँ कोई ग्रुप बना है। पंचतंत्र, पांच तंत्र, देखो पंच गिनती लिखी ना, 6 माही 6, सप्ताह, चौराहा, चौ, त्रिभुवन, त्रिभुवन, तिरंगा 3, चार पाई 4, त्रिभुज 3। तो द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन से होते हैं? दोनों पद जो है विलोम होते हैं, मतलब अगर दो हिस्सों में बांटा जाए तो विलोम होगा। योजक चिन्ह द्वारा पृथक किए जाते हैं। देख रहे हैं चिन्ह जो बना है इससे अलग किए जाते हैं। जैसे दिन रात, दोनों अपोजिट हैं, दिन अलग रात अलग। दिन रात, ऊपर नीचे, माता पिता, भाई बहन, बीच में डैश टाइप का लगा, यही है समझ लो। अगर लगा है तो द्वंद्व समास होगा ये। सुख दुख, राजा रंक, राजा प्रजा, ये सब किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण। लेकिन कभी कभी देखो एक ही तरह का शब्द हो गया, कभी कभी दोनों एक तरह के, तो मैंने पहले बताया था कि ये अव्ययी भाव के होंगे। तो अव्ययी भाव और द्वंद्व समास में अंतर भी है। अगर दोनों एक ही तरह के शब्द हैं तो अव्ययी भाव के समास माने जाएंगे वो। द्वंद्व समास एक दूसरे के विपरीत होते हैं, योजक चिन्ह द्वारा पृथक किए जाते हैं। दिन रात, ऊपर नीचे, माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, राजा रंक, राजा प्रजा, ये सब है इसमें। अगला समास है बहुव्रीहि समास। शब्द समूह के लिए एक शब्द बन जाता है, कई शब्द समूह मिलकर एक शब्द बनाते हैं, दो पद मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। समस्त पद के दोनों पदों का मूल अर्थ नहीं होता, बल्कि वे मिलकर किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, दो समूह मिलेंगे, दो शब्द मिलेंगे, एक नया शब्द बनाएंगे और नए शब्द का अर्थ दूसरा ही होगा। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात शंकर जी। लंबोदर, जिनका उदर लंबा है, अर्थात गणेश जी। अर्थात लगेगा ज्यादातर देवी देवताओं के नाम जहां शामिल होते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। समझ रहे हैं? देवी देवताओं के नाम जो है वो ज्यादातर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। त्रिनेत्र, लंबोदर, गजानन, है ना, इस तरह के आप लोग समझ लीजिए बहुव्रीहि समास हैं। मतलब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और ये जो नया शब्द बनता है इसका अर्थ अलग होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने समास के बारे में जानकारी प्राप्त की। अन्य व्याकरण, हिंदी व्याकरण संबंधित अन्य वीडियो जो है वो नीचे प्लेलिस्ट पर जो चौकोर खाने बने हैं इसमें आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोग इसका अवलोकन कर सकते हैं।